नमस्कार दोस्तों, एडू संगम में आपका स्वागत है और हमारा आज का विषय है सार्क। अरे नहीं, यह कोई समुद्री जीव नहीं है। यह कुछ देशों का एक संगठन है जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। तो आइए सार्क के बारे में जानें। जानते हैं पहले सार्क क्या है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मई 1980 में एक संगठन बनाने की बात उठी। अप्रैल 1981 में पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देशों के विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई। 7-8 दिसंबर 1985 को 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक चार्टर यानी घोषणा पत्र को स्वीकार किया और इसी के साथ 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आया। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, जिसके बारे में आगे जानेंगे। इस क्षेत्रीय समूह के गठन का उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, उनके कल्याण एवं उनके विकास में वृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया गया। लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और इन क्षेत्रों में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सार्क के सदस्य देश। यह क्षेत्रीय समूह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले अधिकांश देशों को मिलाकर बनाया गया था। यहाँ पर अधिकांश देश कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है जो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। आइए जानें इस संगठन में कौन कौन से देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव ये सभी इस क्षेत्रीय संगठन के संस्थापक देश हैं। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान इस क्षेत्रीय समूह देशों का 8वां सदस्य बना, जब वहां तालिबान शासन का अंत हुआ था। सार्क का कार्यालय। सार्क का मुख्यालय यानी सचिवालय नेपाल स्थित काठमांडू में स्थित है। सार्क का क्षेत्रीय केंद्र। सार्क कृषि केंद्र ढाका बांग्लादेश में है। सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। सार्क टीबी एवं एड्स केंद्र काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो श्रीलंका में है, जबकि सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली भारत में स्थित है। पर्यवेक्षक देश। इस संगठन पर निगरानी रखने के लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, ईरान, मॉरिशस, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो आइए अब इस संगठन को समझते हैं मानचित्र के माध्यम से। इस संगठन के केंद्र में है भारत। चूँकि यह सार्क भारतीय उपमहाद्वीप में है तो इसका केंद्र भारत ही होगा, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। संगठन का दूसरा देश चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। सार्क का तीसरा देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। सार्क का चौथा देश है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। 5वां देश है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है। इसका 6ठा सदस्य देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी है कोलंबो और भारत के दक्षिण में स्थित है। जबकि 7वां सदस्य देश है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। और इस संगठन का 8वां और सबसे नया सदस्य देश है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। यह 2007 में इस संगठन का सदस्य देश बना। आइए अब हम सार्क के अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्षेत्रफल। सार्क के सभी देशों के क्षेत्रफल को यदि मिला दिया जाए तो यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% या 7वें स्थान पर होगा। जनसंख्या। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 1 अरब 71 करोड़ है, जो पहले स्थान पर है। इस क्षेत्र में विश्व के कुल जनसंख्या का 21% निवास करता है। जल।
क्षेत्र में विश्व के कुल जल का 6.8% जल स्रोत है। अर्थव्यवस्था। सार्क देशों की अर्थव्यवस्था विश्व में 3.8% यानी 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। संगठन में सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं मानव संसाधन विकास और पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यटन, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे हैं शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति। तो आइए सार्क के विभिन्न देशों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों यहाँ पर आपको अफगानिस्तान के 2 झंडे दिख रहे हैं। पहला यह है जो 3 रंगों का है, काला, लाल और हरा। यह 2007 में अमेरिकी सेना के सहयोग से तालिबान शासन का अंत करने के बाद जो नई सरकार बनी थी उसका झंडा है। जबकि अभी हाल ही में जब अमेरिकी सेना वापस हुई तो तालिबान ने वहां पर फिर से अपना कब्जा किया और उसके पुराने झंडे को हटाकर अपने इस्लामी अमीरात का झंडा जो तालिबान का झंडा है उसे स्वीकार किया है। यहाँ पर आपको दोनों झंडा इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप यह जान लें कि संयुक्त राष्ट्र में अभी औपचारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता नहीं मिली है, जबकि वास्तविक रूप में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन शुरू हो चुका है। दोस्तों अब प्रश्न उठता है, क्या सार्क अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है? इसका उत्तर होगा, सार्क का गठन जिन उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया था वह उसमें सफल नहीं रहा। इसका कारण है कि 1985 से अब तक 35 वर्ष बाद भी इसने कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं की। इसमें सबसे बड़ा अरंगा पाकिस्तान और उसकी आतंकी गतिविधि है जो वह भारत के साथ छद्म रूप में चलाता रहा है। वास्तव में 2014 के बाद सार्क की कोई भी औपचारिक बैठक हुई ही नहीं है। 2016 में उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने सार्क के बैठक का बहिष्कार किया जो नेपाल के राजधानी काठमांडू में प्रायोजित थी और तब से अब तक इसकी कोई भी औपचारिक उच्च स्तरीय बैठक नहीं हुई है। पाकिस्तान उन सभी प्रस्ताव पर बाधा डालता है जिसमें भारत को लाभ मिलता दिखता है, जबकि उन परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा भूमिका भारत की ही होती है, सबसे ज़्यादा योगदान भी भारत का ही होता है। यही कारण है कि भारत ने भी सार्क को ठंडे बस्ते में डालना शुरू कर दिया है और उसने अपना ध्यान बिम्स्टेक पर केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इसमें पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल नहीं है। वीडियो के प्रारंभ में जो भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी देश कहा गया था उसमें जो मिसिंग था वह था वर्मा यानी म्यांमार। यह छूट रहा था जिसे बिम्स्टेक में शामिल किया गया है। तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो बिम्स्टेक पर होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें तथा चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। भारत माता की जय।